हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अंकित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम सभी ने पिछले क्लासेस में क्वेश्चन नंबर 5 तक कवर किया था। ठीक है, आज हम सभी क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 तीन क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। इसको बहुत अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। ध्यानपूर्वक वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। देखिए, आपका जो क्वेश्चन है वो कहा है कि एपी का प्रथम पद, मतलब कोई आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, उसका जो है प्रथम पद 17 है और अंतिम पद जो है 350 है। और यदि सारवंतर 9 है तो बताइए कि इसमें टोटल कितने पद हैं और उन पदों का योग आपको बताना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे इसका सलूशन कैसे होगा। यहाँ से आप लोग तरीकों को पकड़िएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या पूछा है, कितने पद हैं, यन पूछ लिया है और पूछ लिया है क्या, यस यन पूछ लिया है। ठीक है, यस एन पूछ लिया। अब ध्यान दीजिए, लास्ट टर्म दिया है। लास्ट टर्म क्या होता है, यल क्या होता है, वो होता है ए एन। ए एन मतलब यनवा पद। उसका फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट टर्म है वो क्या है, और हमको प्रथम पद दिया ही है, कितना है, 17 है। ठीक है, प्लस यन माइनस 1 इंटू डी कितना है, 9 है, इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 350। 350 जो है हमारा वो ए एन है। ठीक है, ए एन को हमने इस साइड लिख दिया है जिससे कैलकुलेशन थोड़ा सा करने में आसानी रहे। ठीक है, अब क्या होगा हमारा, यन माइनस 1 इंटू 9 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 350 माइनस 17। ठीक है, 350 में से 17 उधर जा करके घट जाएगा। यन माइनस 1 इंटू 9 इज इक्वल टू, यहाँ से 350 में 17 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 10 में से 7 गए 3, यहाँ बचेगा कितना, 4, 3, 333। ठीक है, यन माइनस 1 इंटू 9 इज इक्वल टू इतना था, तो ये 333/9 हो जाएगा। ठीक है, ये इंटू में है तो उधर जा करके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग कट करेंगे तो कितना होगा, हो जाएगा आपका 9 त्रिक 27। ठीक है, 9 त्रिक 27, बचा कितना, 6 और 9 सते 63। तो यन माइनस 1 इज इक्वल टू 37। तो यन इज इक्वल टू 37 में प्लस 1 होकर के 37 प्लस 1 इज इक्वल टू 38। इस तरीके से आपके यन की वैल्यू यहाँ से पता चल गई। देखिए तरीका कैसे होता है, दो फार्मूला है, दोनों फार्मूले का यूज़ करके आपको कभी कोई टर्म दिया रहेगा, कोई नहीं दिया रहेगा, ठीक है, चेंज कर दिया रहेगा, तो इस तरीके से करेंगे। अब यन पता चल गया तो यस एन निकालिए। यस एन इज इक्वल टू क्या होता है, यन बाई 2, मतलब 38/2 हो जाएगा। 2a, यहाँ पे सीधा ए और यल तो दिया ही है। ठीक है, यस एन का दो फार्मूला होता है, एक होता है यन बाई 2 ब्रैकेट में ए प्लस यल, ठीक है, दूसरा क्या होता है यन बाई 2 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये बना कैसे है, ध्यान दीजिए, यल का टर्म जो होता है इसको मैं लिख सकता हूँ यन बाई 2 ए प्लस ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इस टर्म को मैं यल लिख सकता हूँ, इसीलिए हमारा ये फार्मूला इसके इक्वलेंट है। क्या होता है, ये शॉर्ट हो जाता है अगर ये वैल्यू डायरेक्टली हमको यल की दी रहती है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा ए प्लस यल। ए हमारा कितना था, ए हमारा है वहाँ पे प्रथम पद 17 प्लस यल कितना है 350। ठीक है, अब हमारा हो जाएगा कितना, 38 को 2 से काटेंगे तो बचेगा 19, और यहाँ पे 350 में 17 जोड़ेंगे तो 60 10 कितना हो जाएगा आपका, 50 10 60 67 366। 367 में 19 का गुणा कर दीजिए। 367 में 19 का गुणा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 20 माइनस 1 का गुणा। ठीक है, अब एक बार 20 का गुणा करके एक बार 1 का करके 367 उसमें से घटा दीजिएगा, ये कैलकुलेशन ईजी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ पहले, तो 2 सते 14, 4 हाथ गए 1, ठीक है, और 2 छक 12, 1 13, 3 हाथ गए 1, ठीक है, और 2 तिहाई 6 1 7, 734 और एक जीरो भी था। 734 में से क्या घटाना है, 367, ये हम लेस कर देंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, जीरो है, तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 7 जाएगा, बचेगा 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 13। ठीक है, 13 में से 6 जाएगा तो कितना होगा 7, यहाँ पे कितना है 12, 12 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 9, यहाँ पे 6 बच जाएगा। 6973 आपका क्या हो जाएगा, एस एन की वैल्यू क्या, 6973। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि उस एपी के 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका आपको डी दिया हुआ है और 22वां पद दिया हुआ है। ठीक है, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आपका हो गया होगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है,
ध्यानपूर्वक समझेंगे ना, अगर एक सवाल भी पकड़ लिए कि कैसे टीचर करता है तो आप लोग भी टीचर की तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए 22 पदों का योग पता करना है जिसमें डी दिया है और 22वां पद दिया है। देखिए सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, 22वां पद का मतलब क्या होता है, ठीक है। 22वां पद का मतलब होता है a + 21d, क्या a + 21d इज इक्वल टू 149, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ठीक है। तो दिया है, अब d हमको दे दिया है, d की वैल्यू कितना दिया है 7। d की वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर देंगे तो क्या हमको a की वैल्यू नहीं मिल जाएगी, मिल जाएगी। तो हमारा a + 21 × 7 हो जाएगा इक्वल टू 149, ठीक है। a इक्वल टू क्या हो जाएगा 149 - 147, ठीक है। 7 1 के साथ 7 2 14, ठीक है। आपका 149 में से 147 घटाएंगे तो कितना बचेगा, a इक्वल टू आपका 2 बच गया। अब SN निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, SN इज इक्वल टू होता है n/2, ठीक है, 2a + n - 1 × d, ठीक है। इसमें लास्ट टर्म नहीं दिया है तो हम लोग a + l वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, इसमें हमको d और a के बेस पे करना है, ठीक है। 22 पद है ना, तो 22/2 हो जाएगा, ठीक है। 2a मीन्स 2 × 2 मतलब 4, ठीक है, हमारा ये 4 है, ठीक है। प्लस 22 में से 1 जाएगा, कितना बनेगा 21, ठीक है, गुणे d कितना आया हमारा, d हमारा दिया है 7 है, ठीक है। इस तरीके से हमारा हो जाएगा यहाँ पे 22/2 मतलब 11 गुणे 21 × 7 = 147 ना, 21 × 7 = 147 और उसमें 4 जोड़ेंगे तो 151, ठीक है। अब 151 में आप लोग 11 का गुणा कर दीजिए, तो 11 के 1 हाथ गए 1, 11 × 5 = 55, 1 56 के 6 हाथ गए 5 और 11 के 11 5 16, ठीक है। ये आपका SN की वैल्यू क्या निकल करके आ गई 1661, ठीक है। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए बहुत ईजी है सारा क्वेश्चन, इस चैप्टर में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एक एक करके आप लोग सीखिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपके एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है और किस टाइप का आने वाला है, तो कोई भी मत छोड़िए, ठीक है। तरीका पकड़ लेंगे तो सारा क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें AP के 51 पद, ठीक है, AP के 51 पदों का योग पता करना है, ठीक है। दिया क्या क्या है, जिसके दूसरे और तीसरे पदों का योग जो है 14, यहाँ पे पद नहीं पदों का योग है, ठीक है, ठीक है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं, नहीं सॉरी पद है, ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन जो था उसमें था योग वाला। तो अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दिया है कि दूसरे और तीसरे, तो आपको मैंने एक चीज़ बताया था, दूसरा पद और तीसरा पद का मतलब क्या होता है। पहला पद a होता है, दूसरा पद a + d होता है, ठीक है, तीसरा a + 2d होता है। इस तरीके से एक एक d जुड़ता जाएगा, हाँ। तो हमारा जो तीसरा पद होगा वो क्या होगा, a + 2d होगा, और जो दूसरा पद होगा वो a + d होगा। हमारा जो बन जाएगा वो 2 इक्वेशन बन जाएगा। इसकी वैल्यू हमको क्या दी है, तीसरे वाले की 18 दी है और दूसरे वाले की 14, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि से कर देते हैं, करके a और d की वैल्यू तो आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। ये हमारा कट जाएगा और यहाँ पे d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 4, ठीक है। d की वैल्यू पता चल गई, अगर a + d इज इक्वल टू 14 है तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 - d, यानी 14 - 4 इज इक्वल टू 10, ठीक है। यहाँ से आपका a का वैल्यू भी पता चल गया, a और d की वैल्यू पता चल गई। तो अब यहाँ क्या करना है, 51 पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। यस 51 मैं निकाल देता हूँ। यस 51 निकालने के लिए क्या करेंगे, यस 51 निकालने के लिए 51/2 करेंगे इनटू, ठीक है, 2a आपका क्या आया है 2 × 10 कर देंगे, प्लस 51 - 1 मतलब 50 गुणे d आपका कितना आया था 4, ठीक है। इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ हो जाएगा आपका 51/2 गुणे, यहाँ पे हो जाएगा 2 × 20 प्लस 50 × 200, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। इसका जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, आपका होगा 51/2 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 220, ठीक है। अब इस 2 को
इससे जब भाग करेंगे 2 से 220 को तो क्या आएगा, हो जाएगा 51 गुणे 2 1 के 2, ठीक है, 110, ठीक है। अब 110 का 51 में आपको मल्टीप्लाई करना है। आप लोग 11 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद एक जीरो बढ़ा दीजिएगा। 11 के 11 के एक हाथ गए 1, और 11 पचे 55 1 56, ठीक है, ये 561 हो गया और एक जीरो भी था। तो इस तरीके से आपका यस 51 जो होगा वो क्या होगा, 5610, ठीक है। इस तरीके से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप मेरी क्लासेस आपको अच्छी लगती हों तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।